राजस्थान के फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र यानी सुशीर वाद्य यंत्र 17-18 है। आपको ट्रिक से इसी वीडियो में कुछ सेकंड्स में याद करवा दूंगा। क्या है ट्रिक? अले, जैसे अपन छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, ऐसे अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरहई का साग बनाया। किसने बनाया? सितारा ने। किसके लिए बनाया? बहनोई के लिए। कहाँ पर? गली में। अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरहई का साग बनाया तो इस कारण नाग ने बांका होकर मूषक और मोर की नाड़ काट दी। आप कहेंगे कि ये क्या है? तो ये एक ट्रिक है, बड़ी आसान है। आप 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे और सारे फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र इसी में समाहित है। एक बार और सुनिएगा। अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरहई का साग बनाया तो इस कारण नाग ने बांका होकर मोर और मूषक की नाड़ काट दी। अब देखते हैं कि इसमें से वाद्य यंत्र कैसे निकलते हैं। पहली लाइन, अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरहई का साग बनाया। तो अले से आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है अले से अलगोजा। अलगोजा कई बार पूछा जाता है कि कैसा है, तो सुशीर है, फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र है। अले जब सितारा ने बहनोई के लिए, तो सितारा से आप सितार मत याद रखना, वो तो तत् है, आप याद रखना सतारा, इसीलिए मैंने बताया है। सितारा से आप सतारा याद रखना। सतारा कैसा है? सुशीर है। तो अले जब सितारा ने बहनोई के लिए, तो बहनोई से आप 3-4 याद रख सकते हैं। बहनोई से जैसे शहनाई, सुरनाई, हरनाई, और बहनोई में ब से आप बांसुरी भी याद रख सकते हैं। हालांकि बांसुरी तो आप अपने स्वयं विवेक से भी कर सकते हैं। तो अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में, गली से आप याद रख लेना भूंगल, भूंगल जिसको रणभेरी भी कहते हैं, गली में तुरहई का साग बनाया। तो तुरहई से, तुरहई खुद एक सुशीर वाद्य यंत्र है, और साग से याद रख लो सिंगा और सिंगी, ये 2 वाद्य यंत्र है। तो ये हो गया अपना पहली लाइन कि अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरहई का साग बनाया। तो इस कारण, कारण से क्या याद रखोगे? करना। करना कैसा वाद्य यंत्र है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र है। तो इस कारण नाग ने बांका होके, नाग बोले कि अच्छा मैं सितारा का तो कुछ कर नहीं सकता, तो इन मूषक और मोर का ही कुछ करूंगा। तो इस कारण नाग ने बांका होकर मूषक और मोर की नाड़ काट दी। तो नाग से याद रख लो नागफणी, जो सामान्यतः एक पौधा भी होता है, और ये नागफणी एक वाद्य यंत्र भी है जो कैसा है? फूंक से बजता है। तो इस कारण नाग ने बांका होकर, तो बांका से याद रख लो बांकिया, और बांका से आप बीन भी याद रख सकते हैं। जो आप नागिन धुन सुनते हैं ना, जो सपेरे बजाते हैं, वो बीन। तो बांका से बांकिया और बीन। तो इस कारण नाग ने बांका होकर मूषक और मोर की नाड़ काट दी। मूषक और मोर की नाड़ काट दी। तो मूषक से मशक, जो काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और मोर से मोरचंग, ये भी काफ़ी फेमस है। तो मूषक और मोर की नाड़ काट दी। नाड़ से हो जाएगा नड़, और काट में क्या है? ट। ट से आप याद रख लेना टोटो। तो बड़ा आसान है, बहुत इजी है। आप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। एक बार रैपिड रिवीजन करवाता हूँ कि अले जब सितारा ने गली में बहनोई के लिए तुरहई का साग बनाया, है ना। अले जब सितारा ने, आप आगे पीछे भी बोल सकते हैं कि अले जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरहई का साग बनाया, तो इस कारण नाग ने बांका होकर मूषक और मोर की नड़ काट दी। तो अले से हो जाएगा अलगोजा। जब सितारा ने बहनोई के लिए, तो सितारा से सतारा, बहनोई से शहनाई, सुरनाई, हरनाई के लिए गली में, गली से भूंगल या रणभेरी, तुरहई का साग बनाया, तो तुरहई से तुरहई, साग से सिंगा और सिंगी। तो इस कारण, कारण से कर लो करना, नाग से कर लो नागफणी, बांका होकर यानी बांकिया और बीन, बांका होकर मोर और मूषक की नड़ काट ली। तो मोर से मोरचंग, मूषक से मशक, नाड़ से नड़, और काट ली से ट से हो जाएगा टोटो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं जो अवनद्ध है यानी चमड़े वाले वाद्य यंत्र, और जो घन है यानी जो धातुओं के हैं, वो आपको याद करवा दूंगा। तब तक के लिए मैं आदित्य जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान की धरती से आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।